गुड मॉर्निंग बेटा। चैप्टर नंबर जो 4 है आप लोगों का भारत के विदेशी संबंध, आज हम उस चैप्टर को कर रहे हैं बेटा। इसे फर्स्ट वीडियो आप लोगों को पहले दी जा चुकी है, ये आप लोगों की सेकंड है जिसमें आप लोगों के साथ में ये तकरीबन सभी देशों के रिलेशनशिप की बात करूँगी, ठीक है। क्योंकि बेटा भारत के विदेशी संबंध विभिन्न देशों के क्या क्या रहे, पहले तो हम लोग उसी को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना और इजराइल आप लोगों का आपकी बार नया जुड़ा टॉपिक है, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना ये पहले से ही था, ओके। तो आज की वीडियो हम टोटली पाकिस्तान के ऊपर बना रहे हैं, टोटली पाकिस्तान, यानी कि वही पाकिस्तान जो कभी ना कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो पाकिस्तान, ठीक है। भाई पाकिस्तान पहले अस्तित्व में नहीं था, इसका अस्तित्व 1947 में आकर बना था, ठीक है। 1947 में पाकिस्तान भारत का विभाजन करके बना था, और एक नहीं तकरीबन दो आप लोगों के पाकिस्तान बने थे। एक पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था, ठीक है। जो पूर्वी पाकिस्तान था बेटा आप लोगों का, वो आज का बांग्लादेश है, जो कि 1971 में बना था, और उसके बाद से ये बांग्लादेश एक अलग ही देश है, ठीक है। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान आज का आप लोगों का पाकिस्तान है, ठीक है। अब बात शुरू होती है बेटा कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप, हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है, सभी को पता है कि हम लोगों के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ अच्छे या बेहतर नहीं हैं, ठीक है। अब इनके साथ हमारे रिलेशनशिप बेहतर क्यों नहीं है, ऐसे क्या क्या रीज़न हैं कि पाकिस्तान के हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं अभी तक। आज़ादी से लेकर आज तक हम कम से कम 4-5 बार तो लड़ चुके हैं, ठीक है। लड़ाइयाँ किन चीज़ को लेकर होती है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बहुत सारे सहयोग के विषय भी उठाते हैं कि दोनों देश अपने रिलेशन सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा वही बात दोबारा से दोहराई जाएगी कि बेशक हम लोग सुधार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान दोबारा से वहीं पर फिर से गलत परिस्थितियों में लाकर हमें दोबारा फिर खड़ा कर देता, हमें फिर उसके अगेंस्ट कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आखिरकार पाकिस्तान में ऐसा क्या है जिसके कारण वो हमेशा भारत से कटा कटा सा रहता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो तो यही होगा कि जिस आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो आधार ही गलत था, या फिर विभाजन को लेकर धर्म को बेशक एक आधार बना दिया गया था, लेकिन उस आधार को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना किसी को नहीं आया, जिसके कारण भारत का विवाद हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ बना रहा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर वो पाकिस्तान जिसमें आज के टाइम पर इमरान जी हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। हम लोग 2021 में बात कर रहे हैं, फरवरी में, तो भाई आज के हिसाब से तो इमरान जी ही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें पता होगा बेटा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र से ज़्यादा शासन तंत्र का दबदबा ज़्यादा रहा है, ठीक है। लोकतंत्र वहाँ पर इतना सफल साबित नहीं हुआ जितना वहाँ पर तानाशाही शासन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट भी आ जाता है कि यहाँ पर सैनिक शासन ज़्यादा प्रभावी क्यों रहा है। तो बेटा सैनिक शासन के ज़्यादा प्रभावी होने के रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात तो यही कि उसमें आतंकवाद व्याप्त है, और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि लोकतंत्र को लेके आए और आसानी से परमाणु हथियार किसी आतंकवादी के हाथ में लग जाए, तो बिल्कुल नहीं चाहते। हमारी जो आसपास की कंट्रियां हैं जो इसको सपोर्ट करती है वो भी नहीं चाहती एक तरीके से कि इसमें लोकतंत्र कायम हो। यहाँ की जनता लोकतांत्रिक सरकार को बड़ी शक की निगाह से देखती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो 100%, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल 100% डिवोशन वाले नहीं माने जाते हैं, लोगों को उन पर विश्वास नहीं है, ठीक है। या फिर जो वहाँ पर नौकरशाही है वो उस पर कहीं ना कहीं सेना का प्रभाव ज़्यादा है, ठीक है। खुद जनता लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती तो लोकतंत्र कहाँ से आएगा। चलो ये तो थी छोटी छोटी बातें।
ठीक है। अब पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप, पहले तो मैं इसकी छोटी सी बता दूं तुम्हें स्टोरी बेटा, कि 1947 से लेकर अभी तक आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में कई सारे युद्ध हो चुके हैं। 1947-48 में हुआ था, ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। 1947-48, 1965, 1971, 6 साल के बाद ही हो गया था, ठीक है, 1999, ये कारगिल युद्ध है बेटा आपका। यानी 4 बार तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने भी खड़े हो चुके हैं, प्रॉपर हथियारों से रक्त रंजित युद्ध भी हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक हमारा और उनका कोई सुलह समझौता नहीं हो पाया है, ठीक है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कभी दोनों ही देश जिम्मेदार कहे जाएंगे, भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। लेकिन पाकिस्तान झुकने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, और भारत उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से दोनों के बीच के जो परिस्थितियां हैं, जो रिलेशनशिप हैं, वो हमेशा खराब ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हम लोग जो 6 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है आप लोगों का, उसके हिसाब से कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ विवाद के मुद्दे हैं। जैसे कि फर्स्ट है बेटा कश्मीर मुद्दा, मैं इनको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आज़ादी मिली थी और विभाजन हुआ था, उस वक्त भारत पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी के तहत रजवाड़ों को ये भी स्वतंत्रता दे दी थी कि तुम अगर किसी भी देश के साथ नहीं जाना चाहते हो तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हो, जिसका सबसे विवादास्पद पहलू हमें कश्मीर में देखने को मिला, ठीक है। क्योंकि बेटा जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे, वो ना तो भारत के साथ शामिल होना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ, और स्वतंत्र रहना चाहते थे। लेकिन कश्मीर तो कश्मीर है, जिसे स्वर्ग का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ऐसे में इस कश्मीर को ना तो भारत छोड़ना चाह रहा है ना पाकिस्तान छोड़ना चाह रहा है, लेकिन हरि सिंह इसको किसी में मिलाना नहीं चाह रहा है, ठीक है। भारतीय सरकार ने कई बार राजा हरि सिंह के साथ बात की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ऐसे में और राखा राजा हरि सिंह आप लोगों के हिंदू थे, ठीक है। अब कश्मीर के ही एक पश्चिमी हिस्से में, ध्यान दो, मान लो ये कश्मीर आप लोगों का, तो इसके इस पश्चिमी पार्ट में, इसमें मुसलमानों का कत्लेआम होना शुरू हो गया था, ठीक। ये वो ही है बेटा जो आप लोगों के पाकिस्तान के साथ लगता हुआ इलाका है, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी आप लोगों का कश्मीर का ये पार्ट था, यहाँ पर मारा जाने लगा था मुसलमानों को, जिसके कारण यहाँ के मुसलमान राजा के ही खिलाफ होकर विद्रोह शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्होंने राजा के प्रभाव से अपने आप को मुक्त कराकर इसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया, और इन्हीं का सहयोग पाकर पाकिस्तान से, यहाँ से आप लोगों के कबायली 1947 में कबायलियों ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करनी शुरू कर दी। बहुत लंबा चौड़ा मार काट सब कुछ फैला, और श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे कि यहाँ के राजा हरि सिंह ने भारतीय सेना से हेल्प मांगी। भारतीय सेना ने हेल्प जरूर करी, लेकिन तब की जब राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल कर दिया, ठीक है। तभी से लेकर आज तक लगातार कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का मुद्दा है। क्यों? क्योंकि कश्मीर कहता है कि उसकी ज़्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है, और वो मुस्लिम है तो उसे पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, जबकि भारत का ये कहना है कि इसके राजा ने इसे भारतीय संघ में शामिल कर दिया था, इसलिए हम इसे पाकिस्तान को नहीं देंगे, ठीक है। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भारत के पास पूरी कागजी कार्रवाई मौजूद है कि कश्मीर उसी का ही है, और वाकई में कश्मीर भारत का ही है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान मानने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए लगातार जम्मू कश्मीर के हालातों में गड़बड़ियां पैदा करता रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा सिंधु जल संधि विवाद। सिंधु जल संधि विवाद क्या कि आप लोगों की उत्तरी हिमालय से निकलने वाली
आप लोगों के यहाँ से निकलने वाली 6 नदियाँ हैं, 6 नदियाँ हैं भाई। उन 6 नदियों के पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर प्रॉब्लम रहती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसा हुआ क्यों, विवाद बना क्यों? क्योंकि 1948 में भारत ने सिंधु जल का पानी रुकवा दिया था, क्योंकि भारत की है सारी, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तक पहुँचे, हम लोग अपने देश में इसको यूज़ करेंगे। लेकिन बेटा इससे भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत बुरी तरीके का विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। लेकिन इस विवाद को 1960 में वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता से दोनों में सुलह समझौता करा दिया गया। 3 नदियों का पानी भारत में और 3 नदियों का पानी पाकिस्तान में पहुंचाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि सिंधु विवाद बार बार उठता है। 2021 में आकर भी कई बार इस पर विभिन्न तरह की टिप्पणियां सुनने को मिलती हैं, ठीक है। और ये सिंधु जल संधि बेटा भारत के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुआ था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था 1960 में, 12 जनवरी 1960, ठीक है। इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद बेटा। सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका कौन सा है? ये आपका कश्मीर अगर यहाँ तक का कश्मीर इन्होंने ले लिया है, यानी कुछ इस तरीके से बनावट है ना तुम्हारे कश्मीर की, ये आज़ाद कश्मीर है कुछ हिस्सा, ये सारा पीओके है, और इसके साथ लगता है ये सारा सियाचिन ग्लेशियर वाला इलाका है। सियाचिन ग्लेशियर आप लोगों का आगे चलकर यहीं पर आप लोगों का कारगिल है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर वो इलाका बेटा जो पूरी तरीके से बंजर है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बर्फ हमेशा चादर बिछी रहती है बर्फ की, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। ना भारत ने इस पर अपना कब्जा कभी जताया था, ना पाकिस्तान ने जताया था, लेकिन पाकिस्तान की नीयत खराब होने लगी और उसने सियाचिन ग्लेशियर इलाके को अपने में मिलाने की कोशिश करी। और जब इसने सियाचिन ग्लेशियर को अपने में मिलाने की कोशिश की तो क्या भारत शांत रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। 1980 के दशक में ये विवाद बहुत ज़्यादा गहराया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच काफ़ी कड़वाहट भी पैदा हुई, ठीक। हालांकि उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का और नीचे वाले सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान का अधिकार माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों देशों में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये कारगिल का युद्ध भी इसी को आगे यानी सियाचिन ग्लेशियर वाले इलाके पर अपना कब्जा जमाने के लिए हुई थी 1999 में, ठीक है, जो तकरीबन 60 दिनों तक चला था और वाकई में दोनों देशों ने काफ़ी नुकसान खाया था, ठीक है। पाकिस्तान के चीन के साथ अच्छे संबंध, जो सहयोग के संबंध हैं, ये भारत को बहुत खलते हैं, क्योंकि भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना का बाजार बन के रह जाए, क्योंकि चाइना के लिए पाकिस्तान एक बाजार के रूप में निर्मित हो चुका है। चाइना अपना उल्लू सीधा करने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि भाई आखिरकार है तो भारत से ही अलग हुआ हिस्सा, तो अर्रा क्या आपका जो चीन है वो हमेशा भारत विरोधी गतिविधियाँ करता है। चाइना भारत विरोधी गतिविधियाँ कर रहा है, आप लोग का पाकिस्तान विरोधी गतिविधियाँ कर रहा है, भारत विरोधी। ऐसे में जब दो एक साथ मिलेंगे तो भारत को शांति थोड़ी ना मिलेगी, कभी नहीं मिल सकती। इसके बाद देखो, यानी भारत इस चाइना और पाकिस्तान को नहीं चाहता कि एक साथ मिलकर काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक बाजार बन के अगर पाकिस्तान रह गया तो उसका विकास और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन चाइना के साथ मिलकर, चलो एक बात ये भी सोच ली कि वो पाकिस्तान के साथ काम कर रहा है, करो 14 बार करो, लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना की वजह से भारत में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पर भारत को दिक्कत जरूर हो रही है। क्यों? क्योंकि पीओके वाले इलाके में, ये आप लोगों का पीओके वाला इलाका बेटा 8वां पॉइंट है, ये भी समझाती हूँ। जो पीओके है पाक अधिकृत क्षेत्र, जो आप लोगों को मैंने यहाँ बताया था कि ये वाला पीओके वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक रोड निकल रहा है, एक रोड निकाल के चाइना पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं। इस पीओके वाले इलाके में भारत इसका विरोध करता है। क्यों?
क्योंकि ये पीओके जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है पाकिस्तान, भारत ने दिया नहीं है उसको, ठीक है, भारत का ही हिस्सा है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान मंजूरी दे रहा है कि बना ले तू सड़क, तो भारत चुप थोड़े ना रहेगा, ठीक है। तो भाई ये वाली दिक्कतें दोनों देशों के बीच में है। इसके बाद सरक्रिक सीमा रेखा, भाई सरक्रिक सीमा रेखा जो आप लोगों के ये जो गुजरात आप लोगों का ये कच्छ का रन है बेटा सारा, ठीक है, तकरीबन 60 किलोमीटर का ये सीमा रेखा है आप लोगों की। यहाँ से आप लोगों का पाकिस्तान का भी शुरू होता है। तो ये दलदली इलाका है सारा, ये सारा दलदली इलाका है 60 किलोमीटर लंबा। इस दलदली इलाके को लेकर दोनों ही देशों के बीच में प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरक्रिक सीमा रेखा में जो कुछ सिंध प्रांत लगता है, कुछ ये कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा लगता है, तो भारत इस पर अपना कब्जा और पाकिस्तान अपना कब्जा इस पर जमाने की बात कहता है, ठीक है। लेकिन ये जो कब्जा जमाने की बातें चल रही बेटा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि इनसे कुछ तो ये राखा ये चपटा इलाका जैसे ऐसे है, तो ये जो चपटा इलाका ये कहीं ना कहीं ज्वार भाटे का कारण तो बनता है, ठीक है, और उपजाऊपन देने का काम भी करता है। ऐसे में ना भारत इसको छोड़ना चाहता है ना पाकिस्तान छोड़ना चाहता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम तब बनी जब 1965 में यहाँ कच्छ के रन के यहाँ से पाकिस्तान ने एक युद्ध की शुरुआत की थी जो 65 के युद्ध में परिवर्तित हुआ, ठीक है। और इसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में खटास पैदा हो गई थी, ठीक है। एक है बेटा आतंकवाद, ये तो आप लोगों को भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सर्व प्रमुख विवाद का कारण वो आतंकवाद है, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं जो कहीं ना कहीं भारत के जम्मू कश्मीर के इलाके को तो कभी शांत रहने ही नहीं देती। भारत के अन्य हिस्सों में भी आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, जिसका भारत नेशनल और इंटरनेशनल सभी लेवल पर पाकिस्तान का विरोध करता है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा सबकी आंखों में धूल झोंकता हुआ कहता है मैं तो आतंकवाद को पालता ही नहीं हूँ, जबकि भारत ने कई बार उसके ऊपर अटैक क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके ये डिक्लेयर भी किया है कि इनके यहाँ चलते हैं, इनके यहाँ आतंकवाद की भट्टियाँ चलती हैं, हम देते हैं सबूत कि हमने उनको नष्ट किया है। इसके बावजूद भी आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, जो भारत के लिए ज़्यादा मुसीबत बना हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तो होनी है। इसके बाद बेटा अनुच्छेद 370 और 35A का निरस्त होना भारत ने हटाया, 5 अगस्त 2019 को हटाया। लेकिन हटा जब हमारे जम्मू कश्मीर में से है तो पाकिस्तान को दर्द क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी जो घुसपैठ थी, उसकी जो आतंकवादी गतिविधियां थी कहीं ना कहीं वो कम हो गई हैं, जिसके कारण पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल सपोर्ट इकट्ठा करने पर निकल पड़ा। आज भी अगर शुरुआत करो तो उसके भाषण में कहीं किसी देश में भी जाए, आज भी इमरान के भाषण में कहीं ना कहीं भारत की इस कार्य की निंदा जरूर रहती है। और हम लोग कहते हैं कि जब हमारा अंदरूनी मामला है तो आप लोग दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद बेटा विवाद तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे हम कहते हैं कि कुछ सहयोग के मुद्दे भी है दोनों देशों के बीच में, ताकि बिल्कुल भरपूर कोशिश भी की जाती है बेटा। एक पहलू खराब हो जाए तो सभी पहलू खराब नहीं हो जाते हैं। तो पाकिस्तान के साथ भारत के रिलेशनशिप सुधारने के कुछ प्रयास भी कोशिश की गई है प्रयास कराने की, जिसमें कुछ एक काम मैंने आप लोगों के लिखे हैं जो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। बच्चे को विवाद तो बहुत सारे पता होते हैं लेकिन सहयोग के मुद्दे पता नहीं होते। तो ये सहयोग के मुद्दे हैं कि दोनों देश आपसी रिलेशनशिप को सुधारने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा बेटा व्यापारिक मुद्दे हैं। भारत और पाकिस्तान कुछ व्यापारिक स्तर पर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और इसमें फ़ायदा पाकिस्तान का ही है। भारत फल और सब्जियां काफ़ी बड़े
सस्ती दरों पर पाकिस्तान पहुंचाने का काम करता है। और पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं आप लोग के कश्मीर घाटी से निकलता हुआ भारत में व्यापार के लिए पहुंचता है। हालांकि वो आतंकवाद जब बहुत ज़्यादा तेज हो गया था तो उसके बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी हमेशा दोनों देशों में कोशिश यही रहती है कि व्यापारिक रिलेशन चलते रहें जिससे सभी को फायदा हो। ठीक है, कलाकारों द्वारा किया गया प्रयास, विभिन्न तरह के कलाकार बेटा विभिन्न तरह के काम करते हैं। पाकिस्तानी कलाकार भारत में है, भारतीय कलाकार पाकिस्तान में है, और हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि दोनों देशों की जनता में कुछ अच्छी भावनाएं पैदा हों, जैसे आप लोगों ने बजरंगी भाईजान में देखा था। ठीक है, इस फिल्म की भारत और पाकिस्तान में ही नहीं वर्ल्ड के अन्य देशों में भी काफ़ी प्रशंसा हुई थी, क्योंकि ये एक जो प्रयास था बहुत बढ़िया था। ठीक है, इसके बाद बेटा आपदा के समय एक दूसरे की हेल्प करना बिल्कुल करते हैं, ये तो नैतिकता पर आधारित है। भारत अपने सारे अड़ोसी पड़ोसियों के साथ हेल्प करता है, तो पाकिस्तान के साथ अगर ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है तो भारत भी खड़ा मिलता है। ठीक है, इसके बाद है कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में विकास शुरू हो गया है। कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में विकास, हालांकि अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान इससे नाखुश है, पाकिस्तान इससे नाखुश है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मुट्ठी भर लोग हैं जो नाखुश हैं, वही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत पाकिस्तान के रिलेशन नहीं सुधरने दे रहे हैं। अदरवाइज कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में विकास के प्रयास किए जा रहे हैं जिससे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बढ़िया हों, लोग भटकने से बच जाएं। ठीक है, इसके बाद है बेटा पर्यटन और धार्मिक क्षेत्रों में पर्यटन, यानी आप लोगों के भारत वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले भारत में पर्यटन क्षेत्रों पर घूमने फिरने जाते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो हमारे हरिद्वार आते हैं। अभी एक कुंभ का मेला लगेगा फरवरी 2021 का, 20 तारीख के आसपास से शुरू होने वाला बेटा। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो भारत में कुंभ के मेले में आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में सिख समुदाय वहाँ पाकिस्तान में विद्यमान आपके गुरुद्वारों में जाने का काम करते हैं, और दोनों देश सबको परमिशन भी देते हैं। ठीक है, इसके बाद लाहौर बस सेवा जैसी कोशिशें शुरू की गई थी भाई 1998 में, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसके बाद कोशिश यही की गई थी कि दोनों देशों के रिलेशन अच्छे बने, हेल्दी बने, इस तरीके से कुछ सेवाएं एक दूसरे देश को प्रदान करेंगे ताकि दोनों देशों के रिलेशनशिप अच्छे बने रहें। और लास्ट है बेटा सीमा सुरक्षा बलों की नियमित बैठकें चलती रहें, क्योंकि अगर कंटिन्यू बैठकें चलती रहेंगी तो विभिन्न विवादों के समाधान भी निकलते रहेंगे। और अगर